ये देखें सब मर गए। इन्होंने तलाह भी नहीं हमें की, तो अचानक ही है इन्होंने परेशान शुरू कर दिया। हमारा गरीबों का यही रोजगार था, बहुत बड़ा इन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। आपने अपने उठाए नहीं है? बीच में मलबे में है, बहुत नुकसान हुआ। मेरा ही नहीं, सब लोगों का हुआ है। हमारे जितने भी भाई दुकानदार थे ना, सबका हुआ है। नून लीग के करते धरते थे, पूरी जिंदगी आप लोगों ने खिदमत की पार्टी की, उसके बावजूद भी एक बस देख लें आप, सजा मिली हमें। मैं अपने घर एक तीला नहीं ले जा सका। तीला सब दुनिया ले गए, कोई इनके अफसर ले गए, यही जो इनके मुलाजिम थे वो सब उठा के ले गए। मेरी दुकानों पे लोहे के 3 शेड, मेरी 8 दुकानें थी। मेरी से मुराद मेरी बहनों, बेवा 2 बहनें उनकी थी, मेरा भाई है उसकी थी। हमें ना शटर मिला है ना हमें कोई चीज मिली है। बस ये जुल्म की इंतहा है जी। जैसे वो कहते हैं ना कि शेर जंगल का बादशाह होता है, गवर्नमेंट अवाम के साथ यही सलूक कर। अगले दिन का टाइम हुआ तो रात को इन्होंने आके ऑपरेशन कर दिया सारा। जब ये ऑपरेशन हुआ 3 बजे के दरमियान, तो आप लोग उस टाइम यहीं पे मौजूद थे, घर में थे? ये हिसाब लगा लें कि 149 दुकानदारों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया है, 149 खानदानों को बेरोजगार कर दिया है। LDA वाले दुकानों के ताले तोड़ते रहे हैं, वही दुकानें गिराते रहे हैं, उन्होंने ही सारा कुछ किया। किसी को आगे आने ही नहीं दे रहे थे। बेजना तौर पर हमारी बिल्लियां नीचे आ गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुर्गियाँ, बतखें हैं, लोगों ने यहाँ बतखों का, मुर्गियों का, तोतों का, यहाँ खरगोशों का प्रॉपर बिजनेस चलता था। लोग यहाँ से दूसरे शहरों से आके होलसेल में यहाँ से खरीद के लेके जाते थे। ये इस पिंजरे में इसके हैं। हाँ जी, यानी कि 2-3 घर का निजाम चल रहा है। बिल्कुल एक दुकान के ऊपर। मेरी परिंदों की मुर्गियाँ, चूजे और खरगोश किधर गए वो पता नहीं चलता। शटर कौन लेके जा रहा है, इट्टे कौन लेके जा रहा है, ये कौन लोग हैं, किधर से आए हैं। ये लुटमार शुरू हो गई यहाँ पर। यहाँ आपको गवर्नमेंट ने भेजा है यहाँ पर ये लोया और निकालने के लिए, किसने भेजा है? तो ऐसे हमारी लूटमार हुई है। ये गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, ये सरिया निकाल रहा है हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम के बाद। मैं हूँ आपका मेज़बान मज़हर अब्बास। हम इस टाइम मौजूद हैं, ये दाता साहब के बिल्कुल फ्रंट पे एक परिंदा मार्केट थी, वहाँ पर मौजूद है। ये जो आप मलबा देख रहे हैं, ये एक मस्जिद का मलबा है। हुकूमत का दावा है कि ये हुकूमत की जगह थी, इसी वजह से मस्जिद भी शहीद की है। इन लोगों को नोटिस भी दिया था, उसके बावजूद भी ये बैठे हुए थे। काफ़ी सारे यहाँ पे ताजर भी मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये हुकूमत का दावा है कि हम जो लाहौर को जापान बनाने जा रहे हैं। ये दुकानदारों से भी बात करेंगे, जो इमाम मस्जिद हैं मस्जिद के, उनसे भी बात करेंगे। और आए हमारे साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लूटमारी हुई है हमारी। इतना को सामान पे लेके ये कहाँ गए इंतजामिया? जाकर आपने गिराया, यहाँ पर आपके इंतजामिया होने चाहिए। किसी की चीज का नुकसान ना हो। अगर किसी की चीज बचती है तो वो अपनी घर ले जाए, हमें तो कुछ भी लेने जाने। और लोग भी मौजूद हैं, दुकानदार, उनसे भी बात करेंगे। आपको दिखाते। आपकी शॉप थी या वैसे आए हुए? नहीं, हमारी भी शॉप थी। किस चीज की? परिंदों की। तो फिर वो कहाँ पे? ये देखें सब मर गए। इन्होंने तलाह भी नहीं हमें की, तो अचानक ही है इन्होंने परेशान शुरू कर दिया। हमारा गरीबों का यही रोजगार था, रोजाना आते थे, रोजाना की बिना पे हम अपने बच्चों के लिए रोटी दे के जाते थे। बहुत बड़ा इन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। तो परिंदे आपने अपने उठाए नहीं है? कुछ उठा लिए, कुछ बीच में दफन हो गए हैं। कहाँ पे दफन? बीच में मलबे में है, बहुत नुकसान हुआ। मेरा ही नहीं, सब लोगों का हुआ है। हमारे जितने भी भाई दुकानदार थे ना, सबका हुआ है। लोग इल्जाम ऐड कर रहे हैं कि हमारे परिंदे जो हैं हुकूमत ने दफन कर दिए। जी, हुकूमत ने बिल्कुल है, तो ये हुकूमत का ही काम है। हुकूमत का ही काम है। जापान बनने जा रहा है, हुकूमत बना रही है जापान। तो ये गरीबों का क्या बनेगा? जापान बनने जा रहा है। ये मार्केट के सदर भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ है ये आप लोग? माशाल्लाह नून लीग के करते धरते थे, पूरी जिंदगी आप लोगों ने खिदमत की पार्टी की, उसके बावजूद भी एक बस देख लें आप, सजा मिली हमें। जो हमने गुनाह कह लें या जो हमने सवाब करे उसके ये हमें मिली है। ना कोई नोटिस, ना पूछा गया, ना बात की। और हमारे साथ ये शब खून किया गया है। एजेंसियों के बंदे दूसरे तीसरे सब हमें थ्रेट करते रहे कि जनाब 6-6 माह आपकी शक्लें आराम से, बंदे के बच्चे बड़े खड़े हो जो साइड पे, अगर तुम आगे आए या किसी ने कोई हरकत की, वो दोबारा दुनिया में शक्ल नहीं देखेगा। हमें कहा गया कि जो पहले लोगों का हाल है उससे बुरा होगा और बंदे के बच्चे बन जाना। मैं लोगों के हाथ जोड़ता रहा, यार ये ना हो, ये तो चलो क्या जानों से भी चले जाएं। मेरी दुकान पे जब बलडोज किया, मैं खुद उस वक्त गिर गया, मुझे उठा के ले गए, वहाँ ड्रिपें वगैरह लगी। सुबह उठाऊँ, मैं अपने घर एक तीला नहीं ले जा सका। तीला सब दुनिया ले गए, कोई इनके अफसर ले गए, यही जो इनके मुलाजिम थे वो सब उठा के ले गए।
वीडियो मौजूद है। जानवर आपके मेरे 4.5 लाख रुपए तो पहले दिन पिंजरे लिए थे, पिंजरे वाले का मैं कर्जदार हूँ, वो पैसे देने हैं मैंने। उसके अलावा मेरे पास अमेरिकन लगे थे, मेरे पास इंडियन सील मुर्गा 5 से 7 लाख रुपए का, किसी के ये सब उधार पे माल लेते हैं हम, नगद कुछ नहीं देता हमको। इतने वो लैंडलॉर्ड दुकान बेचते हैं, पैसे दे देते हैं। रोज की सेल पे होती है हमारी 30,000 20,000 वो हम दे देते हैं, वो 2-4 हज़ार रुपये घर ले जाते हैं। मगर अब इस वक्त जितने भी दुकानदार हैं, हर दुकानदार 25-25 30-30 लाख रुपए का जो है ना कर्जदार हो चुके हैं। और ये मलबा वगैरह जो था, ये सरिया वगैरह, ये सब जो हम और सर जी मेरी दुकानों पे लोहे के 3 शेड, मेरी 8 दुकानें थी। मेरी से मुराद मेरी बहनों, बेवा 2 बहनें उनकी थी, मेरा भाई है उसकी थी। हमें ना शटर मिला है ना हमें कोई चीज मिली है। मैं कहता हूँ हम तो वैसे ही मर गए थे। हमारा जिस वो शेर है, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के हाकम। सर क्या हुआ है यहाँ पे? आज दूसरा तीसरा दिन है, आवाम हो रही है, चीखों पुकार कर रही है कि हम बेरोजगार हो गए हैं। बस ये जुल्म की इंतहा है जी। जैसे वो कहते हैं ना कि शेर जंगल का बादशाह होता है, शेर जंगल का बादशाह है, वो अंडा दे या बच्चा उसकी मर्जी है। गवर्नमेंट आवाम के साथ यही सलूक कर रही है। नहीं, आप लोगों को कोई बताया नहीं कि आपने सामान उठा लो, परिंदे उठा लो? नहीं जी, मैं मंडे वाले दिन मीटिंग कॉल की थी। जब मीटिंग के टाइम पे हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा जी आज मीटिंग कैंसिल हो गई है, कल दोबारा मीटिंग होगी। ये डीसी ऑफिस में मीटिंग? हाँ जी, डीसी ऑफिस में मीटिंग। जब नेक्स्ट डे गए हैं तो उन्होंने कहा जी 2 दिन में हमने इसको वाइंड अप करना है। 2 दिन में आपके साथ ना आप बैठे ही यहाँ पर, डीसी साहब और एसी साहब निकल गए हैं ऑफिस से, 2 मिनट ही खड़े हुए हैं बस। उन्होंने कहा जी आप ये एलडीए और टीपा का ये मंसूबा है, इनके साथ बैठ के कोई लाए अमल तय करें तो हम लोग चलते हैं। वहाँ हमारे सदर साहब गए हुए थे, 2-2.5 घंटे वहाँ बैठे हैं। 2-2.5 घंटे में ना जो भी तय हुआ, उन्होंने कहा पहले उन्होंने कहा जी हम आपको पैसे देते हैं, साथ ये मलबा देते हैं। फिर इन्होंने कहा जी ठीक है, आप जो भी हमें देते हैं ना हमें मंजूर है। उन्होंने कहा जी ठीक है, सुबह डीजी एलडीए से आपकी मुलाकात करवाते हैं, 12 बजे आ जाइएगा। तो अगले दिन का टाइम हुआ तो रात को इन्होंने आके ऑपरेशन कर दिया सारा। जब ये ऑपरेशन हुआ 3 बजे के 4 के दरमियान, तो आप लोग उस टाइम यहीं पे मौजूद थे, घर में थे? कहाँ? नहीं, हम लोग तो अपने घर में मौजूद थे। वो तो फिर जब सुबह 5:15 बजे मुझे इतला मिली कि ये मामला है, उतनी देर तक तो सब काफ़ी दुकानें ज़मीन बॉस हो चुकी थी। देखे ना, 149 दुकानें थी, 129 दुकानें महकमा औकाफ की हैं और 20 दुकानें जो है ना वो कॉरपोरेशन की हैं। और इन्होंने आप ये हिसाब लगा लें कि 149 दुकानदारों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया है, 149 खानदानों को बेरोजगार कर दिया है। कह रही है कि ये हमारी जगह थी, इन्होंने कब्जा किया हुआ था, कोई रेंट नहीं दे रहे थे। जी हमारे पास स्लिपें, प्रूफ, हर चीज़ मौजूद है। हम 33 साल से उनके किराएदार हैं। 92 से उन्होंने हमें यहाँ पर बिठाया था। दाता दरबार के सेन की जगह हमारी दुकानें थी, वहाँ से हमें रिमूव किया गया। और उसके बाद हमें बताया गया जी 4 साल के बाद जो प्रोजेक्ट का इंचार्ज था ना, उसने हाई कोर्ट में जाके बयानिया अपना बाकायदा लिखवाया था, मेरे पास उसकी फ़ोटोकॉपी भी मौजूद है कि जी 4 साल के बाद आपको दाता दरबार बेसमेंट में दुकानें दी जाएंगी। वो 4 साल भी गुजर गए, हम लोग यहीं बैठे रहे। हमने उन्हें मुतालबा किया, उन्होंने कहा जी अब वो मनसूबा हमने कैंसिल कर दिया है। दुकानें बनी हुई, उन्होंने उसको कैंसिल करके समाल में तब्दील कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप यहीं पर ही रहें उतनी देर तक, अब आपको ये दुकानें अलाट की हैं, आप यहीं पर रहें, जिस तरह हमें रेंट दे रहे हैं उसी तरह रेंट देते रहें। फिर हर बंदा यहाँ पर अपने कारोबार में रुजू, पहले तो यही उम्मीद थी कि वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद यही मार्केटें हम लोगों ने सेट कर ली। हालांकि उन्होंने 3 डब्बों की दुकानें बना के दी थी, हर किसी ने अपनी मदद आपके तहत अपनी दुकानों को सेट किया, क्योंकि सुराखों से भी चूहे निकलते थे यहाँ पर। उसको सेटल करने के बावजूद अपने कारोबार को स्टैब्लिश किया। एक नस्ल से ये दूसरी नस्ल में मुंतकिल हुई हैं। तो हमने ये सोचा, मेरे माँ बाप की दुकानें थी तो मैंने ये सोचा कि यार चलो मैं अपने बच्चों को आगे दूंगा। तो उन्होंने हमारे बच्चों का रिजक भी छीन लिया, हमारा भी रिजक छीन लिया। जो स्ट्रक्चर था वो जब ऑपरेशन हुआ वो कौन लोग ले गए? पता नहीं कौन लूटने वाले थे, हमें तो ये भी नहीं पता। एलडीए वाले दुकानों के ताले तोड़ते रहे हैं, वही दुकानें गिराते रहे हैं, उन्होंने ही सारा कुछ किया। किसी को आगे आने ही नहीं दे रहे थे। पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, किसी को उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। आपकी किस चीज की दुकान थी? मेरी यहाँ देगों की दुकान थी, मैंने चावल भी गोदाम में थे, मेरी देगें थी दुकान में, पता ही नहीं किधर गए हैं। कितनी देगें थी? मेरी तकरीबन 60-70 देगें थी। वो पता नहीं चला देगों? नहीं पता चला, कुछ भी पता नहीं चला। तो लोग बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर हमारी बिल्लियां नीचे आ गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुर्गियाँ, बतखें, लोगों ने यहाँ बतखों का, मुर्गियों का, तोतों का
यहाँ खरगोशों का प्रॉपर बिजनेस चलता था। लोग यहाँ से दूसरे शहरों से आके होलसेल में यहाँ से खरीद के लेके जाते थे। कुछ बड़े दुकानदार भी बैठे थे, कुछ छोटे दुकानदार थे ऐसे जो रोज डेली वेजेस वाले थे। ऐसा भी था कि एक दुकान में तीन लोगों ने पिंजरे अलग अलग अपने मुख्तस किए हुए थे। इस पिंजरे में मेरे जानवर हैं, इस पिंजरे में इसके हैं, इस पिंजरे में इसके हैं। एक शॉप पे? हाँ जी, तो यानी कि 2-3 घर का निजाम चल रहा है। बिल्कुल एक दुकान के ऊपर। अगर किसी की इंडिविजुअल दुकान थी तो उसने एक 2 मुलाजम भी रखे हुए थे साथ रखे हुए थे। अब हुकूमत क्या कह रही है? कोई हुकूमती नुमाइंदा आप लोगों के पास कोई पूछने भी नहीं आया, ना कोई बताने आया कि किधर बैठे हो, किधर आए हो, कहाँ गए हो। अब ये मलबा जो ईंटें वगैरह पड़ी हैं, ये कौन उठा के लेके जा रहा है? पता नहीं कौन है, हमें कोई नहीं पता। हमें तो अपनी होश नहीं है, हम इनका पैरा कैसे देंगे। आपकी किस चीज की शॉप? मेरी परिंदों की, किस मुर्गियाँ, चूजे और ये खरगोश। किधर गए वो? पता ही नहीं। जब हम आए तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो छत गिर ना गई हो, पिंजरे टूट ना गए हों। हम वहां पर बाहर खड़े थे तो हमें आगे नहीं होने दे रहे। वो बुलडोजर इस तरह फैल रहा था कि हर चीज गिराता जा रहा है, हर चीज गिराता जा रहा है। अपनी मुर्गियां उठाई नहीं? मैंने नहीं, एक पिंजरा मैंने निकाला, दूसरी दुकान का पिंजरा अंदर ही रह गया। हम भी 4 आदमी थे काम करने वाले। एक पिंजरा मैंने निकाल के बाहर सड़क पे रखा, बाकियों का पता है कोई नहीं। बुलडोजर चलता जा रहा है, वो नीचे आ गए और पता ही नहीं चलता शटर कौन लेके जा रहा है, इट्टे कौन लेके जा रहा है, ये कौन लोग हैं, किधर से आए हैं। ये लूटमार शुरू हो गई यहाँ पर, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। अगर आप इंतजामी हो तो क्यों लूटमार होने दी हमारी? आपने अपने परिंदे बचाए नहीं है? 2 फिर चूजे छोटे बचाए हैं मैंने और मुर्गियां बचाई, खरगोश, बतखें और वो जो तोते ऑस्ट्रेलियन वो अंदर ही रह गए। दूसरी पता ही नहीं, वो दुकान है, पता ही नहीं है कौन लोग हैं, कैसे गिर गया उनके ऊपर सारा कुछ। कुछ कबूतर मेरे टूटे हुए पिंजरे के साथ निकल गए, आजाद हो गए। अब ये देखें, ये ईंटें काट रहा है, ये कौन है? ये कौन है? आ जाए, पूछते हैं, आ जाओ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सरिया निकाल के लेके जा रहे हो, कौन हो ये भाई? पूछ रहे हो। निकाल रहे हो, गवर्नमेंट के मुलाजम हो या आपको गवर्नमेंट ने भेजा है यहाँ पर ये लोया और निकालने के लिए? किसने भेजा है? किसी ने। तो ऐसे हमारी लूट मार हुई है। जैसे ये एक आदमी खड़ा ना, जब हमारा ये टूट रहा था ना, पता नहीं लोग कहाँ से आए, हमारे पिंजरे ले गए, हमारे जानवर ले गए, हमारा यहाँ से लोया निकलना जो भी हमने अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से लगवाया हुआ था, वो कुछ भी नहीं बचा। अब इससे पूछें आप, ये गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, ये सरिया निकाल रहा है हमारा?